हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर भाषाओं की 3 प्रकार थे, जिसके अंदर से हमने 2 पहले पढ़ रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया है। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिससे प्रोग्राम को समझना या लिखना आसान हो गया है। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती है। इससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः सी, C++, जावा और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषा आती है। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्यतः अंग्रेजी जैसे भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना आसान होता है। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। हमारे भाषाओं के प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे 1.13 भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उनके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंसेम्बलर भाषा का संसाधक के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से फर्स्ट है कंपाइलर। इसमें समझेंगे इसमें क्या होता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करना तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी है। सेकंड आता है इंटरप्रेटर। वह भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित करता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। थर्ड आता है असेंबलर। यह असेंबलर भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अगला आता है 1.14 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। इसमें जानेंगे हम क्या क्या होता है, इस चीज़ समझेंगे। ऐसे प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे कि यूज़र कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। MS डॉक्यूमेंट, विंडोज़, लिनक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ेंगे। इनके क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट कार्य है स्मृति प्रबंध, मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सेकंड है फाइल प्रबंध। इसके अंतर्गत फाइल को उनके नाम से संग्रह तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। थर्ड आता है निवेश निर्गम प्रबंध, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने तथा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए कार्य आने वाली युक्तियां ड्राइव का प्रबंध करना आता है। इसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को। फोर्थ आता है कंप्यूटर इंटरफेस। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है, जिससे उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। फिफ्थ आता है यूटिलिटीज़। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलता से दूर करवा देते हैं। अगला पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता। इसकी क्यों आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, सीपीयू आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वह कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। अब हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक उपयोगकर्ता यूजर का प्रबंध रखते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे डॉस, विंडोज़। अगला आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि एक से अधिक उपयोगकर्ता मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे लाइनेक्स। अगला हम जानेंगे 1.15 यूटिलिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण डिस्क रिकवर प्रोग्राम, डाटा अपडेट प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट है हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क। सेकंड है हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर। थर्ड है फाइलों को बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम। फोर्थ आता है डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम। फिफ्थ आता है कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने व उन्हें हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।